अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफ़र तमाम हुआ। न्यूजीलैंड ने कल बांग्लादेश को हराया और बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी टूर्नामेंट से आउट कर दिया। और अब एक रस्मी मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान और बांग्लादेश का 27 फरवरी को खेला जाएगा रावलपिंडी के ग्राउंड में। और रावलपिंडी के ग्राउंड में ही आज चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हुआ जब ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का अहम मैच था, बड़ा मैच था, लेकिन बारिश ने किरकिरा किया इसको और अभी तक टॉस नहीं हो सका है मैच का। तो लग यूँ रहा है कि मैच जो है वो नो रिज़ल्ट रहेगा और एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा दोनों टीमों को। और दोनों टीमें अपना पहला मैच जो है, अच्छी बात यह है कि दोनों टीमें जीती हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था और जनूबी अफ्रीका ने अफ़गानिस्तान को कराची में शिकस्त दी थी। तो कल जो मैच हुआ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, बआसानी न्यूजीलैंड जीता और एज एक्सपेक्टेड। रिपोर्ट देखते हैं और फिर प्रोग्राम में आके फैसल इलियास हमारे साथ मौजूद है, हमेशा की तरह उनसे बात करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पाकिस्तान का आइंदा आने वाले टूर्नामेंट्स में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। अगर मगर इम्कानात उम्मीदें सब दम तोड़ गईं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान को भी आउट कर दिया। रावलपिंडी में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 236 रन बनाए। नजमुल हुसैन शंटू ने 77 रन स्कोर किए। माइकल ब्रेसवेल ने 4, विल और ऑर्की ने 2, काइल जेमिसन और मैट हेनरी ने एक एक विकेट ली। जवाब में न्यूजीलैंड की 3 विकेटें 72 रन पर गिर गईं, जिसके बाद रचिन रविंद्रा और टॉम लथम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। रचिन रविंद्रा ने 105 गेंदों पर 112 रन बनाए। टॉम लथम ने भी निफ सेंचुरी स्कोर की। कीवीज ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों पर उबूर कर लिया। इवेंट में आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे। फैसल, वेलकम टू द शो। और एज एक्सपेक्टेड न्यूजीलैंड हॉट फेवरेट हरा दिया बांग्लादेश को, हमें भी बाहर करा और बांग्लादेश को भी बाहर कर दिया। क्या कहेंगे, पहले मैच पे क्या तज्जिया है आपका? और बांग्लादेश की टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स में कभी भी थ्रेटनिंग लगती ही नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि अफगानिस्तान फिर भी लगता है कि शिकस्त दे देगा किसी टीम को, आगे आ सकता है, सेमीफाइनल में आ सकता है। बांग्लादेश कभी भी नहीं लगता है ऐसा। बिल्कुल सही। पहले तो शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। अगर कल के मैच की बात की जाए न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, एक्सपेक्टेड था कि न्यूजीलैंड को हराना मुश्किल होगा, बिकॉज न्यूजीलैंड की अगर साइड देखी जाए सबसे बैलेंस साइड है। और कल भी हमने देखा कि ब्रेसवेल की जो बॉलिंग आई मिडिल ओवर्स में, हालांकि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। एंड बांग्लादेश इज़ द ओनली टीम इन दिस टूर्नामेंट जिसके ओपनर्स ने इतनी बड़ी पार्टनरशिप की है। वरना हमने इस टूर्नामेंट में देखा है कि सारे ओपनर्स ने स्ट्रगल किया है और मिडिल ऑर्डर से ज़्यादा रन आए। अगर आपको याद हो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच, उसमें भी ओपनर्स जल्दी आउट हुए हैं। सो द पॉइंट इज़ के कल के मैच में बांग्लादेश ने जहां अच्छी ओपनिंग के बाद इतनी सारी विकेटें जल्दी लूज़ की मिडिल में, वहाँ एक तरफ ये कि बांग्लादेश के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि उन्होंने बड़े रन्स नहीं किए। हालांकि इस पिच पे हमने देखा कि न्यूजीलैंड जब बैटिंग के लिए आया तो बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। लेकिन लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू द न्यूजीलैंड टीम। जिस तरह रचिन रविंद्रा ने कल 100 किए, आप देखें इंजर्ड हुआ प्लेयर जैसे ही कम बैक किया है उसने 100 रन किए हैं। चौथी सेंचुरी आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनकी। और ये देखें कि सारी टीमों ने अब तक सिवाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जिस टीम ने बैटिंग की है और मैचेस जीते हैं, उनकी हर इनिंग में सेंचुरी आई है। और पाकिस्तान ने 3 सेंचुरियां करवाई हैं। पाकिस्तान ने पहले मैच में न्यूजीलैंड के 2 प्लेयर्स को सेंचुरी करवाई। अगले मैच में हमने देखा जो इंडिया के साथ एक क्रूशल मैच था, उसमें कोहली ने सेंचुरी की। सो यही फ़र्क है, अगर आपके मिडिल ऑर्डर में या टॉप ऑर्डर में कोई रन नहीं करेगा तो यू गोइंग टू स्ट्रगल। द ओनली गुड थिंग विद न्यूजीलैंड राइट नाउ इज़ दैट दे हैव the bowlers in shape of spinners like the captain and ब्रेसवेल, जहां वो कंटेन करते हैं सामने वाली साइड को और विकेट्स लेते हैं। और देखें ब्रेसवेल उसी तरह के बॉलर हैं जो आपके पास साजिद हसन है, जो हमने साजिद खान जो टेस्ट मैच में हमने देखा किस तरह के विकेट लेते हैं, उसी तरह के वो पैशनेट क्रिकेटर हैं। और वो ऑलराउंडर तो ज़रूर है लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। सिमिलरली अगर पाकिस्तान के पास भी अगर मिडिल ओवर्स में अगर कोई ऐसे बॉलर्स होते जो ना सिर्फ रन्स कंटेन करते बल्कि विकेटें भी लेते, तो शायद आज हमारा ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सलमान अली अगर खुशदिल है हमारे पास। सर यही प्रॉब्लम है कि कैप्टन अभी तक जो है वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि गलती हो गई। बिकॉज देखें किसी भी प्रोफेशन हो सकता है कर रहे हो, मानना नहीं चाह रहे हो। हाँ, किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है तो सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपसे गलती क्या हुई है। शुरू में भी जब क्रिटिसिज्म हो रहा था कि हमारे पास एक स्पिनर शॉर्ट है, और ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास ये प्रॉब्लम पिछले
आई थिंक 2017 के बाद से ये प्रॉब्लम चलता आ रहा है। और जो उसके बाद के कप्तान हैं उनके लिए अनफॉर्चुनेट ये भी हो गया कि ये जो 3 बड़े बॉलर्स आपके पास आए, शाहीन शाह, यू हैव टू बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। और रावलपिंडी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो अहम मैच था वो बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया है और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया है। अब टेबल पर साउथ अफ्रीका जो है वो नंबर 1 पर है 3 पॉइंट्स के साथ, और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, उसके भी 3 पॉइंट्स हैं। इंग्लैंड और अफगानिस्तान जो है वो अभी तक किसी विन से महरूम है, 0 पॉइंट्स हैं। दूसरा जो ग्रुप भी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। पहले ग्रुप में से तो 2 टीमें ऑलरेडी जा चुकी हैं सेमीफाइनल में। तो ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, फैसल जी स्पिनर्स की, बांग्लादेश की बात कर रहे थे, ये जो आज मैच मनसूख हुआ है, अभी तक इंटरेस्ट है इस ग्रुप के अंदर। जी हाँ। लेकिन पाकिस्तान का, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का बांग्लादेश से पहला दूसरा या मैच होता तो एंड तक बरकरार रहता, होस्ट तो कम से कम बरकरार रहता? बिल्कुल। अब इस टूर्नामेंट में तो आप ये देखें, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मेज़बान टीम आईसीसी टूर्नामेंट की किसी दूसरे मुल्क में जाके मैच खेली है। तो इस टूर्नामेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। और एज ए क्रिकेट फ़ैन आपकी बात सही है कि अगर आपका पहला मैच अगर होता, वही बात है ना कि आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस ऐसी होती है कि हर चीज़ अगर मगर पे आ जाती है कि पहला हम इतने, अल्लाह माफ़ करे, 25 करोड़ की आवाम होके एक स्पोर्ट है जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उसमें भी हमारा ये हाल है कि हम बोलते हैं कि पहले बांग्लादेश से हो जाता तो हमें तीसरा गेम में हमारा चांस रहता। बट राइट, इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल वैल्यू ऑफ द टूर्नामेंट ये बेहतर होता कि आपका पहले वीकर टीम से शुरू होता ताकि एटलीस्ट जो होस्ट नेशन है उसमें वो इंटरेस्ट बरकरार रहता। अब कल के मैच के बाद हुआ ये कि जब न्यूजीलैंड क्वालिफाई हो गया और इंडिया भी क्वालिफाई हो गया तो हमारा जो तीसरा मैच है वो कंप्लीटली इंपॉर्टेंट ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल ही डेड रबर हो जाएगा, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। सो और अगर आप पता चले 19 को अगर न्यूजीलैंड का मैच भी होता तो 23 को बांग्लादेश पाकिस्तान हो सकता था, ताकि एंड तक पाकिस्तान इंडिया के मैच भी रहता और ग्रुप में जो सस्पेंस था वो भी बरकरार रहता। लेकिन सर ये सारी चीज़ें उस वक्त होती ना कि आपकी मैनेजमेंट में जो लोग हैं, देखिए हमारी नज़र सिर्फ जो है ना वो सिर्फ 11 प्लेयर्स पे है या बेंच पे जो 5 प्लेयर्स बैठे हैं उन पे है। क्रिकेट अब एक ऐसा गेम है जिसमें फ्रॉम द कोच टू द चेयरमैन टू ऑल द स्टाफ, एवरीबडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट। मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं, जो हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक अटैक है, वो दुनिया में 10वें नंबर पे है अपने एवरेज के हिसाब से। सबसे मुश्किल से विकेट्स जो लेते हैं वो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं। वो वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका जो इस टूर्नामेंट में नहीं आए हैं उनसे भी बुरा एवरेज है। आई थिंक 60 का एवरेज है। सो मसला ये है कि अगर आपकी बॉलिंग एवरेज इतनी ख़राब है, आपकी परफॉर्मेंसेस इतनी ख़राब हैं, और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि टीम को दूसरा सपोर्ट जो हम कह रहे हैं, बॉलर्स विद यू टूर्नामेंट, हसन अली एब्सोल्युटली, आमिर ने 2017 में जिताया। आपकी वो प्लानिंग ही नहीं है जो हम पहले भी बात करी है हमने कि 50 ओवर में पूरे हमें नहीं खिलाने, हम उस वक्त जीतेंगे। पाकिस्तान हमेशा उस वक्त जीतता है जब वो सारी विकेटें लेता है। हमारी वो प्लानिंग भी नहीं है और हमारे पास अब वो स्किल्स भी नहीं है। हमें ये पता चल गया है कि अब हमारी स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है। और आपने बांग्लादेश की बात की, ये कि अगर हाँ कल हफीज़ को भी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि नसीम और शाहीन और हारिस से जान छुड़ाएं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इनको अगर हम ड्रॉप भी करते हैं तो नीचे से हमारे पास कोई ऐसा टैलेंट फास्ट बॉलिंग का नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे एक आपके पास ले दे के हसनैन बचते हैं, अगर तीनों में से कोई ड्रॉप होता है तो वो खेल जाएंगे सर। लेकिन आपको फास्ट बॉलर चाहिए क्यों? इंडिया के पास कौन से कोई लीथल फास्ट बॉलर्स थे? मोहम्मद शामी, आपने देखा पहले ओवर में 5 वाइडें कराई है मोहम्मद शामी ने, और दूसरी तरफ से जो राना बॉलिंग करा रहे थे उनको 2 साल भी नहीं हुए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, और वो मैचेस जीत रहे हैं ना। और आपकी 140 प्लस कर रहे थे। इन कंडीशंस में आपको अच्छे स्पिनर्स चाहिए थे, सही है। और देखें, शाहीन, हारिस और उसके अलावा आपको बॉलर्स इसलिए नहीं दिखते कि मेरे भाई आप ये बता दें, आप जिम्बाब्वे से भी खेलते हैं तो यही प्लेयर्स खेलते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से भी खेलते हैं तो यही प्लेयर्स खेलते हैं। जब आप किसी को चांस नहीं देंगे, जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो सबसे अच्छी बॉलिंग मेरे हिसाब से जो की है वो हार्दिक पांड्या ने की है। उसने 125 से 130 के दरमियान गेंद कराई, उसने तेज गेंद नहीं कराई है। एशियन कंडीशन, 2 क्रूशियल विकेट्स लिए। एशियन क्रूशियल विकेट्स के अलावा ही इज द वन हु पुट ब्रेक ऑन पाकिस्तान टीम, नॉट जस्ट इन दिस मैच। 2023 के वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या ने ही बाबर को आउट किया था। सो द प्रॉब्लम इज कि आप उसी तरह आउट होते रहते हैं, आप उसी तरह। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपका सवाल था उसका जवाब ये है कि सर जब तक आप किसी नए प्लेयर को ट्राई नहीं करेंगे किसी भी लेवल पे, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी नहीं ट्राई करेंगे, आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी ट्राई नहीं करेंगे,
तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन नेक्स्ट प्लेयर है। आपके अंडर 19 में जो प्लेयर्स हैं, कितने अंडर 19 के प्लेयर्स हैं जो कन्वर्ट हुए नेशनल टीम में, आप सिर्फ ये स्टैटिस्टिक्स निकाल लें। और आपके अंडर 19 के इमाद वसीम अंडर 19 से आए थे, सरफराज अहमद अंडर 19 से आए थे, उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। और जो आप देखें आपके हारिस, शाहीन, आप देख लें। देखें आपके पास 50 ओवर की क्रिकेट के फास्ट बॉलर्स नहीं हैं, समझ रहे हैं आप, वो नहीं है। और आप दूसरे कोई बॉलर्स को ट्राई भी नहीं करते। तो ऑब्वियसली अगर आप एक ही बंदे को चलाते रहेंगे तो आपको दूसरा कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं। लोगों को कब दिखेगा? अब मसला ये मयार ये रह गया है या प्रोसेस ये हो गया है कि अगर आप लीग्स में खेलेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब जो साल आ रहा है, अब तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए, अब जो साल आ रहा है जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होंगे 50 ओवर के फर्स्ट क्लास के, ये ज़रूरी नहीं है कि उनको एनओसी देने के बजाय हम कहें कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। सर ये तो बिग बैश का दे देते हैं, फिर वो इंग्लैंड सर इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, इसमें तो कोई, दिस इज हाउ यू शुड डू। आई मीन आपके जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते, आप सीखेंगे कहाँ पे? हमारा मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स लीग्स खेलते हैं और उसके अच्छी परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे 50 ओवर की क्रिकेट भी खेल जाते हैं, T20 टूर्नामेंट्स भी खेल जाते हैं। हमने अभी रिसेंट पास में देखा है कि इंडिया के जब टॉप नॉच बैटर्स इंक्लूडिंग विराट कोहली एंड रोहित शर्मा नहीं परफॉर्म कर रहे थे, वो डोमेस्टिक में आए। देखिए मसला ये है कि किसी अच्छा, अभी अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट में देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम आपको जो लग रही है वो इंडिया ही लग रही है। व्हाट अबाउट दैट? आई डोंट थिंक सो एक्चुअली। न्यूजीलैंड इंडिया दोनों, क्योंकि देखिए इंडिया की बॉलिंग अटैक जो है वो इतना कोई बड़ा बॉलिंग अटैक नहीं है बुमराह के ना होते हुए। इनको आप पकड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में अगर इंडिया को बड़ी टीम टकरती है तो इंडिया के लिए स्ट्रगल होगा। बेंच, मेरा कहने का मकसद ये था कि जो बेंच है इंडिया की वो इतनी स्ट्रांग है, वो उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि उनके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक में ही खेलते हैं, उनको कहीं लीग खेलने का एनओसी नहीं मिलता, कहीं 4 ओवर कराने का या 20 ओवर खेलने की क्रिकेट। जब फर्स्ट क्लास होता है वो फर्स्ट क्लास खेलते हैं, जब 50 ओवर होता है 50 ओवर खेलते हैं, और जब T20 होता है तो वो T20 खेलते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज एक नई बहस छिड़ी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, जब नासिर हुसैन, माइकल एदरटन, पैट कमिंस, इन्होंने कहा कि इंडिया को एडवांटेज दिया जा रहा है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। और एक करंट क्रिकेटर बोल रहा है ये, और 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स, इन्होंने क्या कहा, पहले रिपोर्ट देखते हैं फिर आकर प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन करते हैं। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को एक ही ग्राउंड पर खेलने का बहुत बड़ा फायदा मिला। भारतीय टीम पहले ही मजबूत है, उसको मजीद फायदा दिया गया। पैट कमिंस इंजरी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए थे। साबिक इंग्लिश बैट्समैन माइकल एदरटन ने कहा कि भारत को शहर या मुल्क का सफर करना नहीं पड़ रहा, जिसका उन्हें फायदा हुआ। They're playing at just one venue. They don't have to travel either between venues or, you know, between countries as a lot of other teams have to do. इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि मेजबान मुल्क पाकिस्तान है और होम एडवांटेज भारत को हासिल है। भारत ने अपनी सिलेक्शन एक ही ग्राउंड दुबई को देखकर की। I saw a tweet the other day saying Pakistan home host nation, India home advantage, and that sort of sums it up really. They're in one place, they're in one hotel, there is no travel, they're in one dressing room, they know the pitch, they've picked for that pitch, I think selection. भारतीय टीम दुबई में अपने 2 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। रिपोर्ट आपने देखी, माइकल एडरटन, नासिर हुसैन और पैट कमिंस ने क्या कहा। फैसल, एग्री करते हैं इससे या? सर अग्री क्या करते हैं, ये तो बहुत देर से कह रहे हैं। हमने तो जब ट्रांसमिशन शुरू की थी पहले दिन ये बात की थी कि सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया के साथ है, वो एक वेन्यू पे बैठा हुआ है और वो बादशाह सलामत है, सारी रियाया आएगी उसके साथ खेलने के लिए। ये तो हमने बहुत पहले, ये तो बहुत लेट हो गए बात करने में, हमने पहले दिन ये कहा था। देखिए किसी भी टूर्नामेंट में आपको एक ही वेन्यू पे सारे मैचेस खेलने हो, कोई ट्रैवल नहीं है, सही है ये। और ये सिलसिला अभी, लेकिन इंडियंस, मैंने भी ट्वीट किया था तो इंडियंस नीचे लिख रहे हैं कि 2023 में हमने 8 मैच 8 वेन्यूज़ पर खेले, जब तो कोई कुछ नहीं कहा। तो फाइनल हार गए ना, फाइनल हार गए ना, 8 वेन्यूज़ पे खेले। उससे पहले एशिया कप में इन्होंने क्या किया था, एक ही वेन्यू पे बैठे थे कोलंबो में, सही है। इस बार भी यही किया उन्होंने। और इसमें पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तान का मसला ये है कि 2024 में इनका सेमीफाइनल पहले डिसाइडेड हो गया था कि हम वेस्ट इंडीज़ में खेलेंगे गया। जी बिल्कुल। और वहाँ पे भी उन्होंने यूएस में जो है वो एक ही जगह पे सारे मैचेस अपने करवाए थे, सही है। वहाँ पे भी उन्होंने ट्रैवल नहीं किया था। और मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास पावर्स हैं तो वो स्मार्टली यूज़ करते हैं उसको। एंड उनकी, देखें उनकी टीम को बाहर से उनकी मैनेजमेंट
जय शाह दुनिया के लिए कितने भी बुरे हों, अपनी टीम के लिए बेस्ट है, वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपना इंटरेस्ट देखते हैं। उनकी टीम कप जीत के निकले, वो पूरी कोशिश करते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। अगर मैं पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हूँगा तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरे प्लेयर्स सबसे ज़्यादा कंफर्ट में हो, वो सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो, उनको सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशंस मिले और वो मैचेस जीतें, तो वो करते हैं। सही है। अब जो मेज़बान टीम है उसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स के बारे में सोचे। हमने नहीं सोचा, हमने पहला मैच स्ट्रॉन्ग, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आईसीसी की तरफ से भी होंगी कि मैचेस का स्केड्यूल क्या होगा, लेकिन किसी भी टीम को एक ही वेन्यू पे बैठ के फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड सारे मैच एक ही वेन्यू पे खेलना सबसे बड़ा एडवांटेज है। और हमने अपने शोज़ में बिल्कुल शुरू में ये कहा था, जब टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ था, पहले दिन हमने ये कहा था कि इंडिया को ये एडवांटेज है। और आप देखें कि अगर सेमीफाइनल में वो पहुंचेंगे तो वो भी वही होगा, फाइनल में पहुंचेंगे तो वो भी वही होगा। ये तो किसी बादशाह के लिए होता है, वो हो रहा है। एक ठीक है, ये एडवांटेज उनको मिला, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि यार पैट कमिंस या नासिर हुसैन, माइकल एडरटन ये बात जब कर रहे हैं तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल था उस पर सब नेशन जो है वो एग्री करते हैं तो फिर वो होता है। तो वहाँ पे जब पाकिस्तान ये बोल रहा था कि हम अपने मुल्क में सारे मैचेस कराएंगे, तो वहाँ पे तो ये खड़े नहीं हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हमारे साथ, नहीं, वहाँ पे तो ये बीसीसीआई के साथ खड़े हुए थे। नहीं, उन्होंने आखिर तक स्टैंड लिया है। उन्होंने आखिर में भी इंडिया को पुश किया कि इंडिया शुड कम टू पाकिस्तान। नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात कर, मैं यही कह रहा हूँ कि ये नेशंस जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, इनके फुल स्क्वाड यहाँ पे आए हैं। न्यूजीलैंड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यहाँ पे आया है, एंड ऑल ऑफ देम टुक स्टैंड फॉर पाकिस्तान। अब मसला ये था कि आईसीसी हैड टू मेक द लास्ट डिसीजन एंड दे हैड टू गो विद इंडिया, बिकॉज ये टूर्नामेंट का जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो इंडिया के बगैर पूरा नहीं होता। सो ये इनको हम नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। इंग्लैंड भी आपके साथ खड़ा था, ऑस्ट्रेलिया भी आपके साथ खड़ा था, और उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड्स आपकी आई हैं, उन्होंने ये टूर्नामेंट आपके लिए पॉसिबल किया है। सो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड फॉर दैट मैटर, बिकॉज ये बात भी तो रेस कर रहे हैं ना आज के इंडिया को ये एडवांटेज है। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज बिग टीम्स हैव सपोर्टेड पाकिस्तान, और इन सबको हमें एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी सी एडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि जो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत एडवांटेज। सेमीफाइनल में जो भी पहुंचेगी टीम वो सारे मैच पाकिस्तान में खेली होगी और सेमीफाइनल खेलने जो है एग्जैक्टली इंडिया नहीं। और इन्होंने इनकी बात में इरफान खान नियाजी के बारे में जैसन गिलेस्पी जो कि अभी रिसेंटली हमारे, वो मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये कहा है कि इरफान खान नियाजी जो है वो फिटेस्ट प्लेयर है। सही है। एंड वो सरप्राइज नहीं कि वो साइड में क्यों नहीं है, उन्होंने कहा। ये भी एग्जैक्टली वो बात है जो हम अपने शो के पहले दूसरे दिन हमने की थी कि आपने तैयब ताहिर को प्रेफर किया है इरफान खान नियाजी में। कौन है वो बंदा जो इन दोनों में से तैयब ताहिर को प्रेफर कर सकता है? कौन है वो बंदा? देखिए आपको वो है असद शफीक और आकिब जावेद। सो आपको देखें नहीं, और सिलेक्शन कमेटी में और भी बहुत सारे नाम हैं जो बहुत सारे चैनल्स पे अभी डिस्प्ले हुए हैं, जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। सो द पॉइंट इज कि अगर क्रिकेट को ना समझने वाले लोग डिसीजन लेंगे तो इसी तरह के डिसीजन होंगे। लेकिन देखें, मेरा कहना ये है, समबडी हु हिमसेल्फ प्लेज क्रिकेट, आप भी क्रिकेट को करीब से देखते हैं, खेला भी होगा आपने, आई एम श्योर। किसी भी स्पोर्ट्स में पर्सनैलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी यंगस्टर को सेलेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में आज के दौर में आपने ये ज़रूर देखना है कि वो क्या पूरे 100 ओवर तक इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर एक बैट्समैन आउट होना, तो एक अच्छी बॉल पड़ेगी आप आउट हो जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या अगले 50 ओवर में आप कंट्रीब्यूट करोगे या नहीं करोगे, वो आपके ख्याल पाकिस्तान में बेस्ट फील्डर भी आप कह सकते हैं शादाब खान। नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड, आई वुड से। इतना उनको मौका नहीं मिला, आपने किस बेसिस पे उनको बाहर किया है? अभी तक आपने उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी मिडिल ओवर्स में। बिल्कुल, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो मैचेस हैं उसमें इरफान खान नियाजी को सर हमें उम्मीद करनी चाहिए पूरी कि हमारे पास प्रोग्राम में एक वक्त ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर बात करें। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और आज का मैच तो बारिश की वजह से मनसूख हो गया। कल बड़ा मैच है इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान। दोनों ही टीमें पहला मैच हार चुकी हैं अपना, और अगर एक और शिकस्त हुई तो टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती हैं। तो एक अच्छा मैच होगा लाहौर में, और समझते हैं कि इंग्लैंड कमबैक करेगा या अफगानिस्तान भी फिर अपसेट करने की सलाहियत रखता है। इट्स अ बिग गेम इन द ग्रुप बी, और आज का मैच अगर ड्रॉ होता है, एक पॉइंट मिलता है, तो जो टॉप की दो टीम हो चुका है तो 3-3 पॉइंट्स हो गए टॉप की दो टीम्स के। अब देखें, अफगानिस्तान का भी कोई पॉइंट नहीं है, एक गेम हारे साउथ अफ्रीका से, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हारा है। दोनों टीमें विल फाइट फॉर देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। बड़ा गेम होने वाला है। और आपने जहाँ तक कंपैरिजन किया था कि बांग्लादेश ने अभी तक किस तरह खेला है, पाकिस्तान ने किस तरह खेला है, तो एक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो पाकिस्तान के बाद है वो अफगानिस्तान है मेरे ख्याल में। जिस तरह उन्होंने पहला मैच खेला, वो कम्प्लीटली आउट प्लेड हुए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका।
बांग्लादेश के जो 2 मैचेस हैं उन्होंने इतना बुरा नहीं खेला, लेकिन अफगानिस्तान मेरे ख्याल में बहुत बुरा खेला है पहले मैच में, तो उनके लिए कमबैक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और अगर वो कल का मैच हारते हैं तो लिटरली दे विल बी आउट, बिकॉज उनके 2 पॉइंट बनेंगे उसके बाद एक मैच जीतने के बाद। सो कल का मैच जो है वो मेक इट और ब्रेक इट है दोनों टीमों के लिए। सो और जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या अफगानिस्तान अच्छा खेल सकता है, यस दे कैन यू नो गिव गुड फाइट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड भी स्ट्रगल कर रहा है गुलबदी, जितना जो गुरबाज हैं, हाँ नेशनल स्टेडियम में हम बात कर रहे थे, तो हम यही बात कर रहे थे अपसेट की, तो वो उस पर नाराज़ हो गए थे, कह रहे हैं अपसेट आप कैसे कह सकते हैं, हमने तो दुनिया की सारी टीमों को हराया, अफगानिस्तान अब किसी को अब शिकस्त देता है तो आप अपसेट ना लिखा करें उसको। यार एक लिहाज से सही भी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इनका जो देखिए क्रिकेट में एरोगेंस जो है ना उसका इतना, ये जेंटलमैन्स गेम है। अगर यहाँ पे आप एरोगेंस बहुत दिखाने जाते हैं ना, जितना आप हम्बल रहें इस प्रोफेशन में उतना बेहतर है। हमने देख लिया है कि शाहीन शाह अफरीदी इतने बड़े बॉलर होते हुए उनका क्या हाल किया शुभमन गिल ने, उनके मुंह पे बॉल्स मारी हैं। सो इट्स बेटर दैट यू रिमेन हम्बल। और अफगानिस्तान कॉन्फिडेंट खेल रहे थे वो, और अफगानिस्तान का ये स्क्वाड है सामने हमारे, इब्राहिम ज़ादरान हैं, सिद्दीकुल्ला हैं, हशमतुल्लाह हैं, रहमत शाह हैं, बैटिंग इनकी काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। रहमानुल्लाह गुरबाज है, पहले हम देखते थे कि इनके बॉलर्स जो है वो मैचेस जितवाते थे, लेकिन राशिद खान का मैं एक सवाल ज़रूर जाते जाते करना चाहूँगा, जितना इम्पैक्ट वो T20 क्रिकेट में डालते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट में उनका उतना बड़ा इम्पैक्ट हमें नजर नहीं ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो है ना वो रिवॉल्व करती है अराउंड राशिद खान। अगर वो अच्छी बॉलिंग करते थे कि पहले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट राशिद खान को उन्होंने 10 ओवर में 49 रन मारे और कोई विकेट नहीं दी अफ्रीका ने, दैट वाज देयर विन। कल भी इंग्लैंड अगर राशिद खान के अगेंस्ट अच्छा खेल जाता है, फिर ऊपर से गुरबाज अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, मेरे ख्याल में ये 2 बड़े इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। कुछ हद तक नबी हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं। इन तीनों प्लेयर्स को अगर आप कवर कर लेते हैं, काफ़ी उम्मीदें भी हैं अफगान फैंस की। इंग्लैंड के स्क्वाड पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हैरी ब्रूक, बैन डकेट, जो रूट, ज़बरदस्त इनिंग खेली थी बैन डकेट ने, जॉस बटलर हैं, फिल सॉल्ट हैं, जेमी स्मिथ हैं और लियाम लिविंगस्टन हैं, एटकिंसन है, ब्राइडन कार्स तो आई थिंक टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इंग्लैंड के स्क्वाड में आई थिंक सबसे जो वीक लिंक रहा है ना, इंडिया का टूर देख लें और यहाँ के पहला मैच देख लें, वो है जोफ्रा आर्चर। ना उनसे सही बॉलिंग हो रही है, ना उनसे सही फील्डिंग हुई है। उन्होंने क्रूशियल मोमेंट पे कैरी का कैच छोड़ा था। फिटनेस का ऑब्वियसली उन्होंने कमबैक किया है इंजरी से, ही मस्ट बी फिट बिकॉज उन्होंने इंडिया में सारे मैचेस खेले, T20 भी, 50 ओवर्स भी, यहाँ पे भी आके मैच खेला है। ही मस्ट बी फिट बिकॉज इंग्लैंड वाले पाकिस्तान की तरह ऐसा नहीं होता कि हाफ फिट प्लेयर को ले आते हैं। जाते मेरे हिसाब से उनको चेंज होना चाहिए। इंग्लैंड या अफगानिस्तान? इंग्लैंड, आई थिंक इंग्लैंड इज गोइंग टू विन दिस गेम। और हमारे थोड़े से सेंटिमेंट्स भी इंग्लैंड के साथ हैं, बिकॉज ये बड़ी टीम ऊपर जाएगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा सेमीफाइनल्स देखने में। और दूसरी एक बात ये है कि अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा और इंडिया से टकराएगा तो हमें पता है वो इंडिया से किस तरह खेलता है। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, बहुत सारे व्यूअर्स ने ड्यूरिंग द ब्रेक कॉल्स की कि यार इंडिया को बहुत एडवांटेज है, तो वो व्यूअर्स को मैं कहूंगा कि थर्ड सेगमेंट को देख लें, हमने बहुत सारा पिछले पार्ट में उसको कवर कर लिया है। तो मैं भी इंग्लैंड के साथ ही जाऊंगा, और क्योंकि आपने तो शर्ट भी इंग्लैंड जैसी पहनी है, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जो भी टीम हारेगी और जो टीम जीतेगी उसका चांस जो है वो बरकरार रहेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।